हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस डिजीज पैंडेमिक 2019। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महामारी के चलते पूरे विश्व में बहुत हलचल है। लगभग बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा संक्रमित केसेस बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा करंट टॉपिक है 2020 का, जिस पर हम एक नज़र डालेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी सभी देशों में रेस चल रही है, तो उसका क्या अपडेशन चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। सो मस्ट वॉच और एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये पहले भी होता था, लेकिन ये कोरोना वायरस क्यों संक्रमित डिजीज है, संक्रमित बीमारी है, इसके लिए हम आपसे आगे की लाइंस में बात करेंगे। Coronavirus is a kind of common virus that cause an infection in your nose, sinuses और upper throat। ये एक वायरस है जो कि कोज होता है एक इन्फेक्शन का, जैसे कि आपकी नोज से, साइनसिस से और अपर थ्रोट से। साइनसिस मतलब कि ये एक सर्दी या एलर्जी की वजह से हो सकता है, जो कि अपने आप ठीक भी हो सकता है और लगभग 7 से 8 सप्ताह तक रह भी सकता है। और इसके अलावा मोस्ट कोरोना वायरस आर नॉट डेंजरस। अधिकतर कोरोना वायरस डेंजरस नहीं थे, पर ये कोरोना वायरस डेंजर है। इसका रीज़न क्या है हम आपको बताते हैं। इसका रीज़न ये है कि WHO ने ऑर्गेनाइज किया, आइडेंटिफाइड किया SARS-CoV-2। ये एक वायरस है जिसकी फुल फॉर्म है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इस वायरस की वजह से कोविड-19 डिजीज का संक्रमण हुआ है। तो ये जो वायरस है ये सबसे खतरनाक वायरस है। और जो कोरोना वायरस का जन्म हुआ है, जहां से ये आउटब्रेक हुआ है, वो है वुहान सिटी इन चाइना, जो कि मेरे ख्याल से आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। और जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ उसके बाद तो ये संक्रमित विश्व में कितना जल्दी फैलता गया, बहुत जल्दी फैलता गया। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम आपको क्या रखने हैं। सिम्टम इसके क्या क्या होते हैं। हाईली टेम्परेचर फीवर होता है, कहने का मतलब जिसको भी कोरोना वायरस होता है उसको बहुत ही तेज फीवर आता है। ट्रबल ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कफ होता है, कफ जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश रहती है। नोशिया मतलब कि जी घबराता है। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट मतलब कि उसका जो मुंह का स्वाद है वो चला जाता है। बॉडी एक एंड हेडेक, इसका मतलब है कि सिर दर्द भी होता है, पूरा बदन दर्द करता है। डायरिया, यहाँ तक कि दस्त की भी शिकायत हो सकती है। तो ये सिम्टम है जो प्योरली कोरोना वायरस से संक्रमित होगा, उसमें ये प्योरली सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके अलावा जो लो लेवल पर होता है उसमें बहुत समय तक कोरोना वायरस का पता ना भी लगे और हो सकता है आके चला भी जाए। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिवेंशन क्या क्या है। सबसे पहले कि जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है या हॉस्पिटल्स है, वो हमको बोलते हैं कि प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। लगभग 2 गज दूरी आपको तय करनी है, मतलब मेंटेन करना है 2 गज दूरी। और कवर योर नोज एंड माउथ इन पब्लिक, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कहीं जाएं तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा डोंट टच योर फेस, स्पेशली आपको अपनी आई, नोज और माउथ को टच नहीं करना है। इसके अलावा क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, इसका मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है। जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही सुरक्षित आप रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड रिपोर्ट में आप जानते हैं कि सबसे पहले केसेस चाइना में आए थे। वो चाइना आज ऊपर से लेके नीचे तक इस लिस्ट में नहीं दिखाई देता, इतना कंट्रोल उन्होंने अपने ऊपर कर लिया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा संक्रमित केसेस चल रहे हैं वो USA में है, यानी कि लगभग 42 लाख केसेस वहाँ पर चल रहे हैं और लगभग 14 लाख समथिंग वहाँ पर डेथ हो चुकी है। सेकेंड नंबर पर ब्राजील चल रहा है, जहाँ पर लगभग 23 लाख केसेस है और लगभग 85,000 वहाँ पर डेथ हो चुकी है। थर्ड नंबर पर आता है इंडिया, जहां पर लगभग 13 लाख केसेस हो चुके हैं टोटल और लगभग 31,640 डेथ्स वहां पर हो चुकी है। तो मैं आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन किया जा सकता है कि टॉप पे कौन चल रहा है, तो वो USA है। और इंडिया कौन से नंबर पे है, तो वो थर्ड नंबर पे है। अराउंड लगभग सबसे ज़्यादा USA में डेथ हो चुकी है 42 लाख। तो ये एक वर्ल्ड रिपोर्ट है जिसको हमने WHO पोर्टल से उठाया है।
इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया रिपोर्ट। इंडिया रिपोर्ट को हमने डिफरेंट गवर्नमेंट पोर्टल से ये रिपोर्ट्स ली है। तो यहाँ पर इंडिया में आप जानते हैं लगभग 13 लाख टोटल केसेज है और लगभग डेथ है वो 31,722 हो चुकी है और लगभग जो एक्टिव केसेज है वो लगभग 4 लाख के अराउंड है। तो इसमें यहाँ से अगर कोई जीके क्वेश्चन उठ के आएगा तो वो ये आएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस सिटी में संक्रमित केसेस ज़्यादा हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा संक्रमित केसेस हैं। तो वो है महाराष्ट्र, जहाँ पर लगभग 3,57,117 टोटल केसेस है और लगभग जो टोटल डेथ का आंकड़ा है वो लगभग 13,436 है। तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे दिल्ली है। तो आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ महाराष्ट्र का याद रखना है जो कि सबसे नंबर 1 चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीन अपडेशन के लिए। लगभग वैक्सीन की ग्लोबल फैसिलिटी को एसेस करने के लिए लगभग WHO के अकॉर्डिंग 150 कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है और लगभग USA, रशिया, ब्रिटेन, इटली और इजराइल के जो रिसर्चर्स है उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने सक्सेसफुली कोरोना वायरस को बना लिया है और उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो इसको मार्केट में लेकर आएंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो ये बोल दिया है कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाया है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सफल रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कभी कि इंडिया में क्या चल रहा है तो इंडिया बायोटेक एंड जाइडस कैडिला वैक्सीन आर अंडरगोइंग ह्यूमन ट्रायल्स इन 6 सिटीज। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में वैक्सीनेशन पे कौन काम कर रहा है, तो वो है बायोटेक और जाइडस कैडिला जो कि वैक्सीनेशन पर काम कर रही है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है इन विच कंट्री वॉज कोविड-19 फर्स्ट रिपोर्टेड। सबसे पहले जो कोविड-19 रिपोर्ट हुआ था वो था चाइना, वुहान सिटी में। इसके अलावा कोविड-19 की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसके अलावा आपसे विच वायरस कॉजेज द डिजीज कोविड-19, कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है, वो है SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके अलावा वन ऑफ द वेज दैट यूज टू ट्रीट कोविड-19 वो है प्लाज्मा थेरेपी। मैं आपको बता देता हूँ कि इस मेथड का अभी यूज किया जा रहा है लोगों को कोरोना से बचाने के लिए। इसके अलावा विच इज द वर्ल्ड बॉडी दैट इज एडवाइजिंग फॉर कोविड-19, कौन सी बॉडी एडवाइज करती है कोविड-19 के लिए, वो है WHO जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रिमेंबर वर्ड्स, आपको कौन से वर्ड्स याद रखने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, आप जानते हैं कि एक दूरी मेंटेन करना है। पैंडेमिक मतलब कि महामारी। क्वारंटाइन जो कि लगभग 14 दिन तक होता है। आइसोलेशन, जिसको भी कोरोना होता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। एक्सपोजर में आप जैसे डॉक्टर्स लोग वगैरह होते हैं जो काम करते हैं पर्टिकुलर, उस एक्सपोजर वहाँ से लिया गया। ड्रॉपलेट्स जो भी हमारे मुंह से वगैरह से जब कोई छींकता है वगैरह है तो। इसके अलावा कम्युनिटी स्प्रेड, जब केसेस एक समुदाय में फैल जाते हैं तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला गया है। थर्मल टेम्परेचर टेस्टिंग मतलब कि जो थर्मल गन जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। PPE किट्स और N95 रेस्पिरेटर और एंटीबायोटिक्स। दीज आर सम वर्ड्स जो आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू कोरोना आपको याद रखने हैं। सो माय फ्रेंड्स, आपको घर ही रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। सो प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।